नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। समीर वानखेड़े से पूछताछ करेगी विजिलेंस टीम। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन की पाकिस्तानी दोस्त का छलका दर्द। सीबीआई ने क्यों किया नेवी कमांडर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने 5 विकेट से दी मात। और उर्फी की फटी जीन्स कर देगी हैरान, वायरल हुई तस्वीरें। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 5 लोगों की टीम 27 अक्टूबर दिल्ली से मुंबई आएगी। ये सभी अधिकारी एनसीबी की विजिलेंस विंग से हैं। एनसीबी के गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने एक हलफनामे में समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े 25 अक्टूबर की देर शाम ही दिल्ली पहुंच गए थे। 26 अक्टूबर सुबह एनसीबी के दिल्ली ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने बातचीत में कहा कि वो मुंबई पहुंचकर ही सभी आरोपों का जवाब देंगे। उन पर लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। 26 अक्टूबर की ही देर शाम वानखेड़े वापस मुंबई आ गए। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े ही कर रहे हैं। इन दिनों पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम विवादों की वजह बनी हुई है। लेकिन अब अरूसा आलम का दर्द छलक उठा है। अरूसा ने कहा है कि उन्हें पंजाब की राजनीति में चल रही खींचतान के बीच बदनाम किया जा रहा है। इस विवाद के बाद अब वो कभी भारत नहीं आना चाहेंगी। अरूसा ने खुलासा किया कि उन्होंने ही भारत के दूसरे नेताओं के साथ अपनी फोटो कैप्टन को भेजी थी। अरूसा के मुताबिक 16 साल से वो भारत आ रही हैं। उनके पास इंटरनेशनल वीजा होता था और अब तमाम सरकारी एजेंसियों की क्लियरेंस लेकर ही इंडिया आती रही हैं। पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने 3 दिन पहले कहा था कि पाक पत्रकार अरूसा आलम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट है और वो उनके खिलाफ जांच के लिए पंजाब के डीजीपी को ऑर्डर देने जा रहे हैं। रंधावा के इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। सीबीआई ने रिश्वत के बदले पनडुब्बी परियोजना से संबंधित गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में नेवी के कमांडर रैंक के एक अधिकारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने 26 अक्टूबर को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने पिछले महीने एक गुप्त अभियान चलाया जिसमें नेवी के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों, 1 सेवारत अधिकारी और 2 दूसरे व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अब तक एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और दूसरी 19 जगहों पर तलाशी की जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए जिनकी जाँच चल रही है। रिटायर्ड अफसरों के लिए किलो क्लास सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट से जुड़ी गुप्त जानकारी लीक करने का ये मामला पिछले महीने ही सामने आया था। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड में लगातार पाकिस्तान ने दूसरी जीत दर्ज की है। 26 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 135 रनों का टारगेट दिया था जिसे पाकिस्तान ने 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान की इस जीत से भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। अब भारत को 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड को मात देनी होगी और आने वाले मैच भी जीतने होंगे। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था जिसके बाद दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला था। अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर इन दिनों उर्फी जावेद काफी चर्चा में बनी हुई हैं। बिग बॉस ओटीटी से सुर्खियां बटोरने वाली उर्फी जावेद एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बार उनके अजीब फैशन सेंस को लेकर वो चर्चा में है। उर्फी ने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी जो दिखने में काफी अजीब स्टाइल की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने व्हाइट स्पोर्ट्स ब्रा कैरी की। उर्फी जावेद अपने कपड़े खुद ही स्टाइल करती हैं। कई बार वो ट्रोल्स के निशाने पर भी रहती हैं। हालांकि समय समय पर उर्फी उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देती हैं। कुछ समय पहले उर्फी ने बताया था लास्ट मोमेंट पर एक्ट्रेस के डिजाइनर ने उन्हें धोखा दे दिया था और अब वो फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए अपनी ड्रेस खुद सिल रही हैं।